रूही, देखो ना अम्मा को कैसे टॉर्चर किया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? पता नहीं किस हालत में रखा होगा इन्हें इतने दिनों से। आलिया, अभी हमें रोना नहीं है, ठीक है? आंसू पूछो क्योंकि मैं सबको बुलाने जा रही हूँ। अभी सबको संभालना है हमें, ओके? तुम जाओ, मैं अम्मा की क्रीम लगा देती हूँ मार्क्स पे। इशिता पुत्र, पुत्र अखा ते खोल। वैसे बहुत देर हो गई है, इशिमा को होश नहीं आया। एक डॉक्टर को बुला रहे क्या? नहीं, अभी इशिता अभी घर वापस आई है। हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इशिता को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ईशु, ईशु, ईशु। हम मलय मंदिर गए थे। मुराह ने फिर एक बार मेरे ईशु को मौत के मुंह से बचा लिया है। ईशु, ईशु, आंखें खोलो। आलिया, रूही, युग, करण, तुम लोग चारों जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। तुम लोग भी थक गए हो क्या? नहीं चिट्टी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं अम्मा के पास रहूंगी। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे इशिमा को। आलिया, रूही, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अभी इशिता उठ जाएगी और तुम्हें यूं रोता हुआ देखेगी, कैसा लगेगा उसे? रोना बंद करो और जाओ, जाकर फ्रेश हो। करण, तुम लोग भी जाओ। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं, जिससे इशू को होश आ सकता है। बाला गया है दवाइयाँ लेने। तुम जाओ, गो फ्रेश। जाओ तुम लोग, चलो। अम्मा, ईशु, हाँ, पानी 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 दे। पानी पिलाओ जल्दी। लो करना, पी लो। इशिमा, आप इतनी तकलीफ में थे, आपने कॉल क्यों नहीं किया हमें? आप हमें मैसेज करते रहे कि आप ठीक हो, आपको क्लू मिल गया है कोई, लेकिन आपने ये सब क्यों नहीं बताया हमें? पर मेरा फोन तो मेरे पास था ही नहीं। मैसेज तुम लोग को? ऑफ कोर्स इशिमा के पास उनका फोन नहीं था, क्योंकि जिस आदमी ने ये सब किया है उन्होंने इशिमा का फोन ले लिया होगा और वो इशिमा बन के हम सबको मैसेज कर रहे थे। हाँ। इशिमा, आपको याद है वो आदमी कौन था जो आपको टॉर्चर कर रहा था, जो आपको ड्रग्स दे रहा था? आपको कुछ भी याद है? इशिमा क्या चाहता है वो? क्यों कर रहा है ये सब? और क्या उसे पता है कि पापा कहाँ हैं? पुत्र, तेरे खोने से पहले तुझे कुछ रमन के बारे में पता चला था? बोलो ना अम्मा। इशिमा, सॉरी, मुझे रमन के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। इशिता वहां से भागी कैसे? बॉस, मेरी कोई गलती नहीं थी। आपने जिन आदमियों को हायर किया था सब उन्हीं की गलती थी। सबके सब वहां पे दारू के नशे में वहां पे बैठे थे। बॉस, मैं जब तक वहां पहुंचा तब तक तो इशिता के बच्चे उसे वहां से ले चुके थे। बॉस, उन्हें सतर्क रहना चाहिए था ना। डॉक्टर सुनीता मुझे ड्रग्स देती थी बार बार। क्या? डॉक्टर सुनीता? मुझे इंजेक्ट करते थे वो लोग। मैं हमेशा बेहोश रहती थी, इसलिए मैं रमन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई और ना ही मैं आप लोग को कांटेक्ट कर पाई। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा फोन कहाँ है, किसके पास है। लेकिन इशिमा, वो तो आपकी दोस्त थी ना, तो वो ऐसा क्यों कर रही थी? गॉड, ये इस
सुनीता को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो चाहती क्या मैं अभी? सुनो ना प्लीज, तुम लोग अभी कहीं मत जाओ प्लीज। रेशमा नहीं अम्मा, हमें पता करना होगा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो क्यों करेगी। हाँ चलो। बहुत समय के बाद तुम लोग का चेहरा देख रही हूँ। मुझे कोई होप नहीं थी कि मैं तुम लोग को दोबारा देख पाऊंगी। प्लीज अभी कहीं मत जाओ, अभी यहीं पे रहो सब। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं वापस इस घर में कभी आ पाऊंगी। मुझे प्लीज अपने करीब रहने दो अभी। पता नहीं यीशु के साथ असाइलम में क्या हुआ होगा, पता नहीं उसने ये टॉर्चर कैसे सहा, पर कौन कर रहा है ये सब और क्यों? मोहन, जी बॉस। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, ओके? पर बॉस। जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी केयरफुली। जी बॉस। इसका ध्यान रख, अगर इस बार तेरी केयरलेसनेस की वजह से ये भाग गया ना, तो दिस विल बी योर लास्ट चांस। लास्ट चांस। पर बॉस आप जा कहाँ रहे हो? दैट इज नॉट योर लुकआउट। कुछ नहीं पता कि वो आदमी कौन था, पर मुझे किडनैप करने के पीछे उस एक आदमी का हाथ था। मैं हर वक्त बेहोश रहती थी, उसका चेहरा नहीं देख पाई ठीक तरीके से। एक बार जरा सा होश आया था मुझे, सुनीता मेरे पास बैठी थी, रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ इशिता, मजबूर हूँ। कुछ तो मजबूरी रही होगी उसकी। आई डोंट केयर वो आदमी कौन है, लेकिन डॉक्टर सुनीता को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हम इतनी बार चेक करने के लिए गए थे, हमें ही बता देती। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ डॉक्टर सुनीता के बारे में। करण प्लीज नहीं। करण डेफिनेटली उसको ब्लैकमेल किया होगा। मैंने अभी कहा ना, वो बेचारी ऐसा करना चाहती नहीं थी और मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरीके से। वो ऐसी औरत नहीं है। कुछ तो धमकी दी होगी उसे, तभी उस बेचारी ने मजबूरी में ऐसा किया है। अका बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जब मैं और सिम्मी आपके बारे में पता करने के लिए गए थे तो वो हमें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बता नहीं रही थी। उसने चिट पे कुछ लिखा भी था आपके बारे में, बट शी डिडंट गिव अस। इससे पता चल रहा था कि शायद कोई है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए वो कुछ नहीं बता पा रही। इशिता तुझे कुछ भी याद है वो कौन थे, कौन सी जगह थी? शमा, आपको उस बंदे के बारे में कुछ पता है? वो कैसा दिखता था, उसकी फिजिक कैसी थी, छोटा था, लंबा था, उसकी आवाज तो पता होगा आपको? मैं ज्यादातर बेहोश थी, मुझे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन था, कैसा था। वो मास्क में रहता था, उसका चेहरा मैं कभी भी ठीक तरीके से नहीं देख पाई। मैं तो घर आ गई, लेकिन रमन का क्या होगा? उस इंसान ने मुझे इतना टॉर्चर किया, उसने रमन के साथ क्या किया होगा? उनके बारे में कोई क्लू मिला किसी को अभी तक? हाँ, कल कुछ पता चलने वाला है, शायद भाई के बारे में पता चल जाए। कल ऐसा क्या होने वाला है? अका, हमें जैसे ही पता चला कि आपको किसी केटरर के गोडाउन में रखा गया है, हमने उस केटरर को फोन किया और घर पर बुलाया। जब वो वहाँ आया तो उसने हमें काफी सारी चीजें बताई। नहीं, वो लॉकर कहाँ है? देखिए मेरी बात सुनिए। लॉकर पुराने पोस्ट ऑफिस में है, मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा, ये उसकी चाबी। क्या लॉकर मतलब? हाँ, मेल बॉक्स का लॉकर है। हमें केटरर ने बताया कि एक आदमी है जो कल उस लॉकर में आके कुछ पैसे रखेगा और आगे के इंस्ट्रक्शंस भी बताएगा। लेकिन अगर उस केटरर ने उस आदमी को इन्फॉर्म कर दिया तो? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास और हमने पुलिस की धमकी भी दी है उसे। कल हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि उस लॉकर के पास कौन सा आदमी आता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जैसे ही वो आदमी वहाँ पे आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उस आदमी का पता लग गया तो हमें रमन मिल जाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।